हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विद्यापीठ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 and 11th and JEE aspirants can also watch this video. So today we have to start a chapter that is known as function. बहुत ही important chapter है. Further it helps in all topics which is required to cover the syllabus of +1, +2 and JEE. सो एक्चुअली इसको बहुत ही अच्छे से आप देखें और इसका मतलब समझें। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, डिफ़िकल्टी होती है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन दिस इज द मेन, समटाइम्स it's a mapping, nothing more than this. There is a set, let's say A, and there is another set that is say B. You can say this set contain, यह सेट में आप देखेंगे तो क्या होगा, एक हमने सेट लिया A, let's say it's, आपने एक सेट इसको माना A का, एक ये है B, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे that is known as डोमेन। एक तरह से क्या है, अब यहां पे कोई भी एक यू कैन से मशीन टाइप की चीज होगी, मशीन टाइप की चीज मानिए, जो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को कन्वर्ट कर देता है। जैसे लेट से इधर हम कोई ले लेते हैं कि फ्लोर मिल है, आटे की चक्की, फ्लोर मिल है आपके पास, लेट से फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल है तो इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट क्या होगा हमारा व्हीट। जब इस फ्लोर मिल से ये क्रॉस होके गुजरेगा तो आउटपुट क्या होगा, यू विल गेट व्हीट फ्लोर। आउटपुट क्या हमारा, व्हीट फ्लोर। सो कैसे ये, इट्स रिक्वायर्ड मशीन। अब इस व्हीट को फ्लोर मिल से गुजरते हुए क्या बन गया, व्हीट फ्लोर। तो ये जो आउटपुट है दैट इज नाउन एज रेंज। जो आपका निकल रहा है इनपुट के बाद जो चीज निकलेगी वो कहलाएगी इसमें रेंज। फॉर एग्जांपल एक हम इसी से लेते हैं, लेट से आपके पास एक जूसर है, लेट से आपके पास एक जूसर है। तो जूसर का फंक्शन क्या है, बहुत तरह के जूस ये तैयार कर सकता है। लेट से एप्पल है, ऑरेंज है, ठीक है, बनाना है, वाटरमेलन यू कैन टेक। कोई भी इस जूसर से जब ये क्रॉस करेगा, वेन एवर एनीथिंग विल क्रॉस टू दिस जूसर, इसका क्या निकलेगा, एप्पल जूस होगा, एप्पल जूस। ऑरेंज जूस, व्हाट इट विल गिव, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। बनाना क्या होगा, यू विल गेट बनाना शेक, बनाना शेक। अब ये चीज देखें, इट इज एक्चुअली इनपुट, इट इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ये आपका इनपुट होता है और ये आपका आउटपुट है, और ये आउटपुट निकलने के लिए हमें इस मशीन की जरूरत होती है। वी नीड दिस मशीन टू गेट ऑल दिस आउटपुट। जो आउटपुट है हमारा, जो आउटपुट होगा जो इस मशीन से क्रॉस होकर निकल के बनता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में रेंज। और जो इनपुट है उसको हम कहेंगे डोमेन। तो एक बेसिक चीज समझने की बात यहाँ पे ये है, क्या ये फंक्शन जो होता है हर तरह के इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है, या कुछ ऐसे इनपुट्स भी होते हैं जिसको ये रिजेक्ट भी कर सकता है। यस। सो जैसे कि इसकी एक अपनी फंक्शनिंग करने की मशीन है कि ये कोई भी चीज़ होता है, सॉफ्ट चीज़ है, उसको जूस में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इस साइड आप अगर सपोज करो कोई पत्थर डाल देते हो, ईंट डाल देते हो, तो क्या ये जूसर उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। सो दैट ईंट या पत्थर या कोई भी चीज़ इस तरह का, ये इसका डोमेन नहीं बन सकता। सो डोमेन भी इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो फंक्शन आपका एक्सेप्ट कर सके। जो फंक्शन हमारा एक्सेप्ट कर लेगा इनपुट वैल्यू को, हम उसको डोमेन कहेंगे,
और जो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो डोमेन में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन है। इस तरह करके मूवमेंट होती है फंक्शन की। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अब क्या फंक्शन होता है, कैसे ये वर्कआउट करता है, रेंज कैसे बनता है, और इनपुट जो होता है हमारा वो डोमेन है। गुड। अब ये चीज देखें, अब हम दो चीज समझेंगे यहां पे। लेट्स से देयर इज ए मैपिंग सिस्टम। ये है, आप एक्चुअल फंक्शन पे हम आ जाते हैं। यहां से आपको यहां जाना है। लेट योर एफ एक्स इज 3x। let your fx is 3x. let input is 1 2 3 4. so when we will substitute 1 you will get 3. when we substitute 2 we will get 6. for 3 we will get 9. for 4 we will get 12. the corresponding to this 2 corresponding to 6 3 9 4 12. let's say there is some number 8 and 10. so यहां पे जो एलिमेंट इधर आपके पास है that is known as डोमेन। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्स हमारे सेट ए के या कह लो इधर के, that is known as डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, domain of f is domain of this fx is 1 2 3 4। ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हुआ, इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट है, जो इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग में आउटपुट है, जो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट है वो आपका रेंज होगा। तो इसके आउटपुट्स क्या हैं, इसके आउटपुट्स हमारे पास जो है रेंज क्या हो जाना चाहिए, रेंज शुड बी इक्वल टू 3 6 9 12। ये हमारा रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी इट विल बी योर कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होगा कि हमारे को सारे एलिमेंट्स इस सेट के लेने पड़ेंगे। तो वो हो जाता है आपके पास 3 6 9 12 8 and 10. all these elements which are in set B will be codomain of this one. so we can say, so range क्या होगा, range some elements of input of this set will be your range. तो आप कभी भी सोचना इस चीज को, कभी भी समझने की कोशिश करना कि जो रेंज होगा कभी भी डोमेन से बाहर का नहीं होगा। सो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो नोट कर लें इस बात को बच्चे, जो नोट करने वाली बात है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बहुत अच्छी बात, ये जो रेंज होता है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो वी कैन सिंपली, सबको पता चल गया इस सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे, ठीक है। जो इस एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में जो इधर वैल्यूज होंगी वो आपका रेंज होगा। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, all the elements of the set B will be your codomain. So मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि यहां पे आपको फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है वो समझ आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। और इस चीज को आपने जरूर नोट किया होगा कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो इट्स गुड। तो अब हम कुछ और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन मैपिंग पढ़े थे और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश। फंक्शन मैपिंग। नाउ
नाउ एफ ए टू बी, डेफिनेशन अगर हम इसको देखें, एफ ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन, एफ इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी ए फंक्शन if function f from a to b is said to be function if every element of set a every element of set a should have exactly one output, should have exactly one output in set B। ये हमारी एक डेफिनेशन होती है फंक्शन की। इफ A approaches to B is said to be a function if every element of set A should have exactly one output in set B, यानी कि उस कोडोमेन में से एक हर एक डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग में रेंज मिलना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। गुड, अब हम लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई फंक्शन। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की डेफिनेशन जितनी भी देखी आपने। नाउ वी हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई फंक्शन है। नाउ लेट्स से थ्रू मैपिंग, एक हमने ये बनाया, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई फंक्शन, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई फंक्शन। अब हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो वो चीज देखें क्या होगा, क्या हो सकता है। लेट्स से मैपिंग, एक इधर है आपके पास, लेट्स से अनदर 1 2 3 A B C D E, this is A to B to A, is it a function? डिफिनेशन को सोचें, बड़े आराम से सोचें कि यह फंक्शन है। यस, ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, योर दिस लेट्स से दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट B, each element of the set A have exactly one output in set B, है ना। इसके पास भी एक आउटपुट है A, 2 के पास भी एक आउटपुट है B और 3 के पास भी एक आउटपुट है A। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के पास एक आउटपुट है। तो ये इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इट्स ए फंक्शन। और इसमें अगर हमें बात करें कोई कि इसका डोमेन क्या होगा, तो सेट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डीएफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। बड़ा सिंपल, 1 2 और 3 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा इसका बच्चे, रेंज हमारा इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा बात, रेंज जो इसका हो जाएगा, इन तीनों एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें जो आउटपुट मिल रहा है सिर्फ 2 ही है। एक आउटपुट आपका A है और दूसरा आउटपुट आपका B है। सो रेंज आपका सिर्फ A और B होगा। अब कोडोमेन क्या चीज है, कोडोमेन के लिए तो आपको सोचना ही है, आपको पता है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट B इज योर कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट B इज योर कोडोमेन। सो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ ये देखो कि B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसको लिख दो। आप कुछ नहीं सोचना, जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को लिखो। ये आपका कोडोमेन हो गया, इट इज योर कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो ये हमने देखा एक फंक्शन में ये कोडोमेन था, रेंज था और क्या इसका डोमेन था। सम मोर now some more mapping,
some more mapping. Let's identify function. Let your set A and there is another set A. इसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं A, B, C. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Now we have A gives 2, C gives 1 and A gives also 4 and B gives 3. ओके, अब देखें क्या ये जो सिस्टम है, जो ये मैपिंग हम दिखा रहे हैं, A आपको क्या दे रहा है? A आपको 2 भी दे रहा है, A आपको 3 भी दे रहा है इसमें, और C आपको 1 दे रहा है. तो क्या ये फंक्शन की डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये फंक्शन की डिफिनेशन यहाँ वैलिड है? नहीं जी, यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन वैलिड नहीं है. क्यों? कारण क्या है? आपका इस सेट के एलिमेंट्स को एग्जैक्टली 1 आउटपुट देना होता है. द एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड गिव एग्जैक्टली 1 आउटपुट इन सेट बी. बट हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है सेट ए, यहां पे जो एलिमेंट स्मॉल ए ऑफ सेट कैपिटल ए, आप इसको लिखें, इस कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, यहां पे जो ये एलिमेंट है ए, ठीक है, वो देखें तो क्या कर रहा है? 2 आउटपुट दे रहा है डिफरेंट. एक आपको ये दे रहा है, 2 भी दे रहा है, और साथ साथ ये आपको 3 भी दे रहा है. इट शुड नॉट गिव 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट्स. यही डिफिनेशन यहां पे नहीं है. इस कारण क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ए गिविंग्स यू 2 आउटपुट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट ए फंक्शन. तो इसमें ना ही हमें डोमेन देखना है, ना ही रेंज देखना है, ना ही कोडोमेन देखना है. फंक्शन है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं कुछ. नॉट फंक्शन, इट्स नॉट फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है भाई जी. तो आपको समझ आ गया होगा. रीजन पता चलना जरूरी है. सो रीजन को समझना यहाँ पे जरूरी है. अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो हर चीज के रीजन का जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है. सो रीजन पे आप फोकस करें. ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चे. ओके, सम मोर मैपिंग. लेट, फिर से हम लेते हैं अगेन. देयर इज A1, B2 and let's say 3 and there is an element in C. Now अब देखें क्या ये फंक्शन है आपका? दिस मैपिंग इज ए फंक्शन. समझे? नहीं है जनाब, ये फंक्शन नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को पता है फंक्शन होने के लिए इस सेट के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड एसोसिएट विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द सेट बी. ऐसा होना चाहिए था. इस सेट के हर एक एलिमेंट को इसके एग्जैक्टली एक एलिमेंट से एसोसिएट होना था, आउटपुट इसको देना था. बट यहां पर हम देख रहे हैं कि जो C है वो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है. C जो है इस फंक्शन का एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है जो कि कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है. इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा. तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज ऑफ C इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉट ए फंक्शन. तो आई होप अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन क्यों नहीं है. तो ये भी आपको समझ आ गया होगा फंक्शन क्यों नहीं है. तो इस तरह करके हमने मैपिंग के थ्रू जानने की कोशिश की कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है. सो इट्स वेरी क्लियर. तो अब आप देखें कुछ ग्राफिकल हम सिस्टम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है. फंक्शंस ग्राफ. फंक्शंस ग्राफ, ये चीज है हमारे पास. ग्राफ को हमें समझना. तो
लेट्स से अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इट इज लेट्स से इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, अगर ये आपको पता होगा, इट इज ए पैराबोलिक फंक्शन, अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस। तो ये हमारा एक अपवर्ड पैराबोला है। अगर हमें ये अगर हमें अंडरस्टूड है कि पैराबोला का शेप ऐसा होता था तो हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। अगर जिन बच्चों को अंडरस्टूड नहीं होता है, दे कैन यूज दिस सिस्टम आल्सो टू मेक द ग्राफ। आप इसके यूज करके भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि इसका कैसे बनेगा ग्राफ, है ना। एक्स वाई जैसे हम 9th 10th क्लास में करते हैं। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर x -1 है तो x को यहाँ पे पुट करें, y कितना है, +1 हो जाएगा। अगर x -2 है तो y कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पुट करते रहे, हमने x की वैल्यू जो भी ली यहाँ पे पुट किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो आप ये देखें, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था ये 0 0 यहाँ पे है। देन द सेकंड कोऑर्डिनेट इज योर 1 1, लेट्स से समवेयर हियर 1 1, एंड सेकंड वन इज 2x2 y4, लेट्स से यू कैन से कि x2 y4 यहाँ पे हो गया, मान लो 2,4। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, -1 1 यहाँ पे आ गया, -2,4। सो यू विल गेट सच शेप एक्चुअली ऑफ दिस कर्व। तो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो इजिली आप बना सकते हो। तो ये ग्राफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सी व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ ग्राफ इन दिस फंक्शन। सो आप ये समझें कि जो आपका जो इंजीनियरिंग बेस्ड कंपटीशन होता है, जो इंजीनियरिंग बेस्ड में आप जब जाते हैं, जब कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। ग्राफ से ही पता चल जाता है कि क्या सिस्टम होगा। तो इसलिए ग्राफ का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों है, मैं आपको एक टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। सो एक टेस्ट होता है दैट इज नोन एज वर्टिकल टेस्ट। वर्टिकल टेस्ट हम कहते हैं उसको जनरली, वर्टिकल टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट यू कैन से, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें होता क्या है, आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जस्ट डू यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप क्या करोगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सॉरी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y axis if it intersect at two distinct points to curve, if it intersect at two distinct points to curve, then that curve should not be a function, then that curve not be a function ऑफ कर्व, किसी फंक्शन का कर्व नहीं होगा। तो जस्ट इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, कहने का मतलब क्या यहाँ पे बच्चों
जैसे कोई भी हमें ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हो किसी तरह, अगर आप इसका ग्राफ, अगर ये नॉन फंक्शन है तब तो आप इजीली ग्राफ बना ही लोगे, अगर नहीं भी है तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। तो ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वर्टिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करोगे आप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आपने ऐसे ड्रॉ, कहीं से भी ड्रॉ कर लो, कितनी मर्जी लाइन पैरेलल की ड्रॉ कर लो। एक चीज आप देखोगे इसमें हमने क्या किया, हमने कितनी वर्टिकल्स लाइंस ड्रॉ किया। आप जितनी भी ये वर्टिकल्स लाइंस है आप उसको ध्यान से देखो, उसने कभी भी इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इफ इट नेवर कट्स द कर्व इंटरसेक्ट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, तब इसका मतलब क्या होगा, ये जो कर्व है एक फंक्शन कहलाएगा, ये यानी कि एक फंक्शन है। अगर एक से ज्यादा जगह ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तब ये फंक्शन नहीं होता। यहां पे क्या, इट इज ए फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन जितनी भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इन कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक से ज्यादा नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। यही है वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम अब देखते हैं दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है। लेट्स से वी हैव ए कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वी नो दैट इट्स ए राइट हैंड साइड पैराबोला। ये हम जानते हैं कि एक राइट हैंड साइड पैराबोला कुछ इस तरह आपका बनेगा, एक्स स्क्वायर, इट विल बी लाइक दिस। इसका शेप ये होगा। लेट्स से assume फॉर सम नंबर, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है तो आपको ऐसे एक वर्टिकल लाइन यानी कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारे पास ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, 0 0 आपके पास, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपके लिए वाई एक्सिस है। तो हमने लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। लेट्स से हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं 4, इस पॉइंट से आपने एक ड्रॉ किया लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये ड्रॉ हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट 4, 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की को 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास, अगर x 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±2। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा when x is 4 y is +2 and when x is 4 y can also be -2। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ऐसे आप कोई भी पॉइंट्स देखें, जो भी whenever you draw a line parallel to the y axis, जब भी आप कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा कर्व को क्या, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 4 है आपका, जो 4 है इनपुट, ये हमारा 4 क्या है, इनपुट है। हमारा इनपुट जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आउटपुट दे रहा है आपको, 2 आउटपुट जो दे रहा है, 2 डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। ये x4 आपको क्या दे रहा है, 2 भी दे रहा है, और यही x = 4 आपको -2 भी आउटपुट दे रहा है। तो ये फंक्शन की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। फंक्शन के डिफिनेशन को यू शुड हैव एग्जैक्टली 1 आउटपुट फॉर सिंगल वैल्यू। फॉर यहाँ पे 1 डोमेन के लिए हमारे पास एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए था, मगर ये हमारे को क्या करता है कि 2 आउटपुट्स दे रहा है। इसी कारण क्या हो गया, फंक्शन की डिफिनेशन के लिए वैलिड नहीं होता। सो ये दिस इज द, यू कैन सी इट्स आल्सो गिविंग 2 आउटपुट, सेम एक्स आपको यहाँ पे भी 2 आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा वर्टिकल टेस्ट के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि अगर हम लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, व्हेनेवर वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तब आपको देखना है कि आपका जो लाइन है वो आपके इसके 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके कर्व को तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपके कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाता है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, इट मे बी रिलेशन। ये रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, तभी इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं वर्टिकल टेस्ट इज ए टूल टू आइडेंटिफाई वेदर द कर्व गिवन कर्व इज ए फंक्शन और नॉट। तो कुछ चीजें हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं फंक्शन है कि नहीं। सो हमने यहाँ पे कुछ देखा मेथड्स टू आइडेंटिफाई द वेदर द गिवन कर्व इज ए फंक्शन और नॉट। तो ये तरीके से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया सब कुछ, कैसे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कर्व फंक्शन है कि नहीं है। सो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा मैं एक चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर हम फंक्शन कर रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट, देन यू विल गेट द सेकंड लेक्चर
थर्ड लेक्चर. सो सीक्वेंसली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर लेक्चर वाइज लेक्चर. अगर आप पूरे सिस्टमेटिकली पूरे लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे, देख लेंगे, देन उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही इस चैप्टर में आप रिलैक्स हो जाओगे. सो प्लीज वर्क हार्ड, बी पेशेंस, बी काम, एंड इसके साथ ही गुड लक एंड बेस्ट विशेस. So we will meet in our next video. Till okay, bye. Thank you.